जिस लड़की ने इस घर में बहू बनकर कदम रखा था, आज वही लड़की इस पूरे खानदान के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। हामिद साहब ने जैसे ही सुफियान के कमरे का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उनकी रूह तक कांप उठी। जायशा सुफियान का हाथ अपने दोनों हाथों में थामे रो रही थी। उसके होठों से निकले कुछ अल्फाज ने पूरे घर की खुशियों को एक ही पल में मातम में बदल दिया। उसी लम्हे मोहब्बत, धोखे और बदले का ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने दो भाइयों को हमेशा के लिए आमने सामने ला खड़ा किया। कमरे में गहरी खामोशी थी। सुफियान कई रातों से बेचैन था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दर्द था। तभी धीरे से दरवाजा खुला और जायशा अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, अगर आज सच न बताया तो शायद सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सुफियान ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब कौन सा सच बाकी रह गया है? जिस दिन तुमने अरसलान का हाथ थामा, उसी दिन मेरा भरोसा भी टूट गया था। यह सुनते ही जायशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर सुफियान का हाथ पकड़ लिया। मेरी मजबूरी को बेवफाई मत समझो। मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। आज भी मेरे दिल में वही जगह सिर्फ तुम्हारी है। सुफियान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जायशा बोली, मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद जो फैसला करना हो कर लेना। उसी समय बाहर से गुजरती शेरी को कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। उसे कुछ अजीब लगा। वह तुरंत हामिद साहब को बुलाकर लाई। दोनों ने चुपचाप दरवाजे की दरार से अंदर देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। जायशा सुफियान का हाथ पकड़े खड़ी थी। दोनों की आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। हामिद साहब का सब्र टूट गया। उन्होंने जोर से दरवाजा खोल दिया। बस, अब हमें किसी सफाई की जरूरत नहीं। हमारी आंखों ने सब कुछ देख लिया है। दोनों घबराकर अलग हो गए। जायशा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही रुक गई। शेरी गुस्से से बोली, वाह, शादी अरसलान से और मोहब्बत सुफियान से, यही है तुम्हारा असली चेहरा? कुछ पल की खामोशी के बाद जायशा ने आंसू पोंछे और बोली, हाँ, मैं अरसलान से नफरत करती हूँ। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। लेकिन अगले ही पल उसने एक और ऐसा सच बताया जिसने पूरे कमरे को सन्नाटे में डुबो दिया। मैं इस घर में अरसलान की जिंदगी बर्बाद करने आई हूँ। जब तक उसकी हर खुशी छीन नहीं लूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हामिद साहब और शेरी हैरान रह गए। शेरी चीख कर बोली, तुमने इस घर को खेल समझ रखा है? जायशा बिना डरे बोली, मैं हर कदम सोच समझ कर इस घर में आई हूँ। अब ये खेल शुरू हो चुका है और इसका अंजाम बहुत खौफनाक होगा। हामिद साहब ने भारी आवाज में कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि अगर यह लड़की इस घर में रही तो दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। मैं अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकता। जायशा रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। खुदा के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो देखा उसका मतलब वैसा नहीं है। मैं सिर्फ सुफियान की तबीयत पूछने आई थी। वह कई दिनों से परेशान था, इसलिए इंसानियत के नाते उसका हाल जानने चली आई। शेरी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इंसानियत? क्या इंसानियत का मतलब किसी गैर मर्द का हाथ पकड़कर मोहब्बत का इजहार करना होता है? जायशा खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी सुफियान आगे बढ़ा और बोला, अब्बू, गलती जायशा की नहीं, मेरी है। उसे कुछ मत कहिए।